प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगी। आदरणीय प्रेम मदान जी C3 जनकपुरी से हमारे बीच में जुड़ेंगी, तो उनके उद्बोधन को भी हम सुनेंगे। उससे पूर्व आइए भजनों का हम आनंद लें और भजनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय माता राज लूथरा जी को। कृपया आएं और एक भजन के साथ आज के सत्संग को आप प्रारंभ करें। आदरणीय माता राज लूथरा जी टंकारा श्री, और राज लूथरा जी के बाद में तैयार रहेंगी बीना आर्या जी यति वानप्रस्थी, हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं और काफी समय के बाद हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हैं। तो बीना यति वानप्रस्थी जी उसके बाद में कृपया तैयार हैं। माता राज लूथरा जी अपना भजन प्रारंभ करें। सबको मेरी सादर नमस्ते। बहुत मुझे खुशी हो रही है, आज बड़े दिनों के बाद मैं इस सभा में कुछ बोलने जा रही हूँ। ईश्वर भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। निर्गुण जी का लिखा हुआ ओम नाम रस पीजे। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो वहाँ तो कौन लगावे बार, जो तुम छोड़ो वहाँ तो कौन लगावे पार। तो आइए एक ओम नाम का भजन प्रस्तुत करेंगे। मनवा ओम नाम रस पीजे, मनवा ओम नाम रस पीजे। कैसी है ये रुत बड़ भागी, बिन बादल बरसे झड़ लागी। कैसी है ये रुत बड़ भागी, बिन बादल बरसे झड़ लागी। अंतर मन भी भीजन
अंतर मन भी भीजन दे रे, पचरंग चूनर भीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे। संत समागम हरि चर्चा है, इससे क्या वैकुंठ भला है। संत समागम हरि चर्चा है, इससे क्या वैकुंठ भला है। कल कल कर कल खो मत दीजे, कल कल कर कल खो मत दीजे, पल पल कमली छीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे। शबरी सहजो गणिका मीरा, तुलसी नरसी सूर कबीरा। शबरी सहजो गणिका मीरा, तुलसी नरसी सूर कबीरा। छक पिया नानक रहदासा, छक पिया नानक रहदासा, नित नित सुमिरन कीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे। जी भर ध्रुव प्रहलाद पिया है, ब्रिज वनिता हरि मोल लिया है। जी भर ध्रुव प्रहलाद पिया है, ब्रिज वनिता हरि मोल लिया है। निर्गुण भाव चाव का सौदा, निर्गुण भाव चाव का सौदा, चित दीजे हित लीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे मनवा, ओम नाम रस पीजे, ओम नाम रस पीजे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरे भाव भजन के आपने बहुत सुंदर भजन निर्गुण जी का सुनाया। मनवा ओम नाम रस पीजे, और इतनी सारी बातें इसके अंदर बताई, इतने लोगों का इसमें उदाहरण दिया गया, मीरा कबीरा सहजो तुलसी नानक, और क्या क्या इसके अंदर कहा गया। बहुत ये जो पुराने लोग हैं ना, जो भक्ति काल वाले जो कवि हैं, उनकी वास्तव में इसी प्रकार के गीत और कविताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया। ओम नाम रस पीजे। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, उस परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, सदा हम उसका अभ्यास करें, सदा उसका जाप करें, भजन करें, ध्यान करें। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यह ओम ही वह पद है, वह शब्द है, वह
एक परमपिता परमात्मा का नाम है, जिसको सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद जिसको मानते हैं, सारे ज्ञानी लोग, सारे ध्यानी लोग जिसका जाप करते हैं। तो आइए हम भी उसी परमपिता परमात्मा के ओम का जाप करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम के बेटा जी, पहला गीत आपसे ये आपने सुनकर ही तो सुनाया। बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत बहुत कुछ। बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय बीना यति जी वानप्रस्थी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर स्वरचित गीत भी आपने सुंदर गीत भी बनाती हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। उनसे प्रार्थना है कृपया प्रकट हों और एक गीत आप सुनाएं बीना यति जी वानप्रस्थी। और उसके बाद में सुमन बत्रा जी का भी बहुत समय से नंबर नहीं आया, उनका भी एक गीत आज हम सुनना चाहेंगे। तो सुमन बत्रा जी कृपया उसके बाद में तैयार रहेंगी। बीना यति जितेंद्र जी, मैं आज नहीं सुना सकती। जितेंद्र जी नमस्ते, धन्यवाद आपको, लेकिन मैं आज नहीं सुना सकती। मैं फिर कभी समय दूंगी इसके लिए। आज जी, बहुत आज सुनना धन्यवाद। चाहती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आप जुड़ी कार्यक्रम के साथ में, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन बत्रा जी से कृपया आएं और एक गीत आदरणीय सुमन बत्रा जी आप सुनाएं। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी गीता शर्मा जी, नमस्ते। जितेंद्र जी तैयार नहीं हूँ, अगला सुनाती हूँ। प्लीज जी, किसी जी, और जी। को बोल दो, अगला हाँ, कोई सुनाती बात हूँ। जी, जी, कोई बात नहीं। केडी अरोड़ा जी तैयार हैं। कृपया कौशल्या जी आप अपना एक भजन सुनाएं, उसके बाद में सुमन बत्रा जी। मैं सुनूं? केडी अरोड़ा जी। हाँ जी, हाँ नमस्ते। जी, लक्ष्मी जी नमस्ते। सुना रही हूँ। जी। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरिया सावां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाहां ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाहां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते, तेरे चरनां दे विच है खुशी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी है मेरी, एहो चर्चा है चारों दिशां ते, एहो चर्चा है चारों दिशां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते, दीद तेरी जो सानू मिल जाए, दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए, गौर फरमाई रब्बा दुआवां ते, गौर फरमाई रब्बा दुआवां ते, दाता तेरा नाम लिखिया आई मेरिया सावां ते, दाता तेरा नाम लिखिया आई मेरिया सावां ते, गलतियां करके माफियां मंगियां, दितियां दाता ने रहमतां चंगियां, पर्दे पाए ने मेरे गुनाहां ते, पर्दे पाए ने मेरे गुनाहां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते, नाम लिखिया है दिल दे निगाहां ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाहां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया सावां ते,
धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद के डी अरोड़ा जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन आपने सुनाया। दाता तेरा नाम लिखा है मेरी सांस पे, मेरी हर एक सांस पे तेरा परमपिता परमात्मा का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि हर एक सांस के साथ में जो हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, उसके साथ इस प्रकार का भाव हमारा बना रहे कि परमपिता परमात्मा का नाम, निज नाम ओम, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम, उसका स्मरण हर एक श्वास प्रश्वास के साथ में एक सहज प्रक्रिया बन जाए, एक इस प्रकार की हम भाव चेतना के अंदर जी पाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। बहुत सुंदर भाव आपने भजन के साथ में प्रस्तुत किए, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन बत्रा जी हमारे मध्य आपकी शेर शायरी बहुत सुंदर है। सुमन बत्रा जी अपना गीत सुनाए, और इसके बाद में संतोष कुमारी जी, उनका नंबर काफी समय से नहीं आ रहा था, संतोष जी उसके बाद में कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते। आइए प्रभु महिमा का गीत सुनते हैं कि ईश्वर ने संसार कैसे बनाया। तेरी खातिर परम पिता ने, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम कराया, तेरी खातिर परम पिता ने नभ पृथ्वी आदि जलवायु, सूरज चांद सितारे तेरे ही उपयोग में आते, यह सारे के सारे कभी न उसने तुझसे मांगा, कभी न उसने तुझसे मांगा कीमत और किराया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने उमड़ घुमड़ आकाश में आते है घन घोर घटाएं, बिजली चमके बादल गरजे चलती मधुर हवाएं, सब मिलकर कई जीवन दायक वातावरण बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने झर झर झरने बहते झर 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 गीत सुनाते, जंगल धारी बाग बगीचे मधुबन में लहराते, रंग बिरंगे फूल खिलाकर मधुबन को महकाया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने एक से बढ़कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए,
पलक झपकते ही दुनिया में क्या से क्या हो जाए। जादूगर की जादूगरी को, जादूगर की जादूगरी को कोई समझ ना पाया। तेरे खातिर परम पिता ने जलचर नभचर थलचर सारे है तेरे सहयोगी। तू भी इनका साथी बन जा, बहुत सफलता होगी। मिलजुल कर ही रहने का सबको सबक सिखाया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम कराया। तेरी खातिर परम पिता ने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गीत सुनाया। तेरी खातिर परमपिता ने यह संसार बनाया, और यह संसार वास्तव में परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर जो व्यवस्था की है वो सारा इस मनुष्य के लिए किया है। क्योंकि और जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। ये केवल एक मनुष्य की योनि है जो भोग योनि होने के साथ साथ में कर्म योनि भी है, और इसमें हम कर्म भी करते हैं, भोगों को भी भोगते हैं। और उसी को परमपिता परमात्मा ने, उस व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के लिए की है। जब उसने सारी सृष्टि का निर्माण कर लिया, नदी नाले पहाड़ पर्वत वन औषधि अन्न इत्यादि, उसके बाद में इस सृष्टि के श्रृंगार मनुष्य की रचना उसने की। और यह सारा संसार जो है वो परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि के आदि में बनाया। और लेकिन जीव को उसके बाद में इस मनुष्य की उत्पत्ति की। जीव तो अनादि है, लेकिन इस मनुष्य की योनि की जो उत्पत्ति है उसके बाद में की, जब ये सारा संसार सारी व्यवस्था तैयार हो गई। और यह सारा इस मनुष्य के लिए परमपिता परमात्मा ने दिया मानो की। तो आइए, बहुत ही सुंदर भाव जो है गीत के शब्द और इसके अंदर जो संदेश दिया गया वह परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के लिए यह सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय संतोष जी भी आज अपना भजन नहीं सुना पाएंगी, तो अभी उषा सूद जी की कविता भी हम नहीं सुन पाए थे काफी समय से, तो उषा सूद जी अपनी कविता सुनाएं। और उससे पूर्व मैं एक बार स्वागत करूं जो भी हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः एक बार स्वागत। आदरणीय लक्ष्मी जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं, नीलम जी, शोभा सेतिया जी, ईश्वर देवी जी अलवर से, कुसुम भंडारी जी, कृष्णा भाटिया जी, चंद्रकांता जी, सुदेश जी, मंजू वधवा जी, निर्मल बिरमानी जी, रजनी जी, सुरेंद्र आर्य जी पुणे से, सुनीता वर्मा जी, चंद्र अरोड़ा जी, संतोष मदान जी, विमल सचदेवा जी, प्रोफेसर जेसी आर्य जी यूएस से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आदरणीय सुरेश जी बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। प्रेम मदान जी जो आज की मुख्य वक्ता हैं वो भी हमारे मध्य में जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, सुषमा बजाज जी, आप सभी जिनका नाम लिया जाता है, जिनका नाम कई बार नहीं लिया जाता, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, अब उषा सूद जी अपनी कविता पाठ करेंगी और इस बीच में मैं थोड़ी देर के लिए अनुपस्थित रहूंगा। मुझे ऑफिस की एक मीटिंग बीच में ज्वाइन करनी है, तो मैं पुनः आपके बीच में जैसे ही फ्री होऊंगा उपस्थित होऊंगा। और इस बीच में आदरणीय आशा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कार्यक्रम का संचालन करेंगी। उषा सूद जी की एक कविता है, उसके बाद में एक भजन रजनी पिपलानी जी का होना है, और जैसा भी आशा जी अपने हिसाब से चलाएं वो करेंगी। और 4:50 पे आदरणीय प्रेम मदान जी को आप मंच दे दें।
450 पे प्रेम प्रधान जी का आज का उद्बोधन होना है। संसार में स्वार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बहुत ही रोचक सा विषय लग रहा है देखने में। उसके ऊपर आदरणीय प्रेम प्रधान जी का उद्बोधन होगा। तो इससे आगे आशा जी चलाएंगी। उषा सूद जी अपनी कविता प्रारंभ करें। आचार्य जी, मैं चाहूंगी आप कविता का अनुवाद सुन के जाइए। जी, मैं दूसरे फोन पर जुड़ करके मैं सुनूंगा। जी 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 मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा लेकिन सुनूंगा। जी। ओम तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदरन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाह्यत। ये यजुर्वेद के अंतिम अध्याय की ऋचा है, बहुत प्रसिद्ध ऋचा है। इसका काव्य अनुवाद तो मैं पढ़ूंगी, लेकिन शाब्दिक अर्थ ये है कि परमात्मा हमसे एक पंक्ति में परमात्मा हमसे कितना निकट है, दूसरी पंक्ति में परमात्मा हमसे कितना दूर है, और ये निकटता और दूरी क्यों है, इस काव्य रचना का अनुवाद है। और जो मेरे जीवन काल की सबसे सुंदर रचना यही है। उसके बाद मैं इतना अच्छा लिख नहीं पाई। आप मेरे साथ बने रहिए, और आज की हमारी दार्शनिक वक्ता है, उनको भी ये सहायक हो। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रचना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रचना। मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, उतनी दूर प्रभु तुम मन के धाम से। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रचना, मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, उतनी दूर प्रभु तुम मन के धाम से, मन के धाम से। हर पुरवा का झोंका तेरा घुंघरू है, हर पुरवा का झोंका तेरा घुंघरू है, हर बादल की रिमझिम तेरी भावना, हर बादल की रिमझिम तेरी भावना। हर सावन, सावन मास चल रहा है, हर सावन की बूंद तुम्हारी है व्यथा, हर सावन की बूंद तुम्हारी है व्यथा, हर कोयल की कूक तुम्हारी कल्पना, हर कोयल की कूक तुम्हारी कल्पना। जितनी दूर श्वास सरगम से, श्वास और सरगम का कितना फासला है सोचिए। जितनी दूर श्वास सरगम से, जितनी दूर पात पतझड़ से, जितनी दूर पात पतझड़ से, मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, उतनी दूर प्रभु तुम मन के धाम से। मंजिल जितनी दूर है घायल
पाँव से, उतनी दूर जी। प्रभु तुम मन के धाम से, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रसना। हर पत्ती पत्ती में हरियाली तेरी, हर पत्ती पत्ती में हरियाली तेरी, हर डाली में तेरे तन की झांकियां, हर डाली में तेरे तन की झांकियां, हर सौरभ में, सौरभ उसे कहते हैं जो फूल के अंदर पाउडर दिखाई देता है कभी कभी, तो उसका सौरभ उसका कहते हैं। हर सौरभ में है तुम्हारी लालिमा, हर सौरभ में है तुम्हारी लालिमा, हर मंदिर में तेरी ही आराधना, हर मंदिर में तेरी ही आराधना। अब दूरी देखिए, जितनी दूर प्यासपन घट से, जितनी दूर प्यासपन घट से, जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर लहर हर तट से, नदियाँ जितनी दूर सिंधु की धार से, नदियाँ जितनी दूर सिंधु की धार से, ये महावीर उतनी दूर प्रभु तुम मन के धाम से, इतनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रसना। अब तीसरी पंक्ति है, तीसरा अंतरा, और वो परमात्मा कैसा है हम सब जानते हैं, लेकिन हम फिर भी दूरी बना के रखते हैं। कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अवस्थित मेरी भक्ति है, तुमसे दूर अवस्थित मेरी भक्ति है, पर इतना मालूम, पर इतना मालूम कि हर वस्तु में तू, पर इतना मालूम कि हर वस्तु में तू, रहते जैसे मुक्ता दल हर सूक्ति में, जैसे मुक्ता दल मोती सूक्ति में एक सूती तार में रहते हैं, रहते जैसे मुक्ता दल हर सूक्ति में, पर इतना मालूम कि हर वस्तु में तू, पर इतना मालूम कि हर वस्तु में तू, रहते जैसे मुक्ता दल हर सुक्ति में, कितनी दूर रूप घूंघट से, शब्दों का विन्यास देखिए, कितनी दूर रूप घूंघट से, कितनी दूर रूप घूंघट से, कितनी दूर साधु झंझट से, कितनी दूर रूप घूंघट से, कितनी दूर साधु झंझट से, मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, उतनी दूर प्रभु तुम मन के
धाम से, उतनी दूर प्रभु तुम मन के धाम से, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर नयन से सपना, नयन से सपना, नयन से सपना, जितनी दूर अधर से रत्ना, अधर से रत्ना, अधर से रत्ना, मंजिल जितनी दूर है घायल पाँव से, उतनी दूर प्रभु तुम मन के भाव से, मन के भाव बहुत सुंदर। से। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा आंटी जी, आपने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करी। कितनी दूर नयन से सपना, मन कर रहा था कि बार बार इस कविता को सुने। एक बार तो मुझे लगता है शायद एक बार सुनने पर तो हमें पूरी तरह समझ नहीं आएगी, लेकिन एक बार दोबारा हम सुनना चाहेंगे इस कविता को। आपने बहुत ही सुंदर भाव से करी। हर मंदिर में तेरी ही आराधना, उसको सावन से जोड़ा, प्यास से जोड़ा, बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया आपने। बहुत सुंदर कविता सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भजनों की श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी रजनी पिपलानी जी को, वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। रजनी जी। नमस्ते जी, मैं कमलांश बोल रही हूँ। अगले सप्ताह के लिए मैं आपका नाम लिख लेती हूँ। आशा जी नमस्ते, मेरा नाम 2 बारी से आनिया है, आया नहीं है। आज थोड़ा समय का अभाव होगा आंटी जी, प्लीज। तीसरी बार हो चुका है मेरा। हाँ जी, प्रस्तुत करिए। सभी को सादर नमस्ते। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत। तेरे दर पर जमाने की भला
किस काम की दौलत, मिले मस्ती तेरे दर पर, मिले मस्ती तेरे दर पर, तो मस्ताने कहा जाए, मिले मस्ती तेरे दर पर, तो मस्ताने कहा जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहा जाए। जहाँ पर फूल हंसता है, वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ पर फूल हंसता है, वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिलबर बसे उनका, वहीं वह दिल लगाते हैं। क्षमा जलती है महफिल में, तो परवाने कहाँ जाए। क्षमा जलती है महफिल में, तो परवाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है देव घर अपना, यही मंदिर सुहाना है। प्रभु तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाए। प्रभु तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। शरण पाने कहाँ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। उस प्रभु की शरण के, उस प्रभु की शरण को तजकर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना, रखना प्रभु को याद सदा ही, विषयों में हरगिज मन न लगाना। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भजनों की श्रृंखला में प्रार्थना करती हूँ कि सुदर्शन चौधरी जी आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। सुदर्शन जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत। और सभी आर्यजन बहन भाइयों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा भजन। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल की लगाने में मजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है। यदि परिवार रूठ जाए, यदि संसार
सारी छूटे छूट जाए, मगर वह ईश्वर ना रूठे, उसे अपना बनाने में मजा है, उसे अपना बनाने में मजा है। साजे दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में मजा है, मधुर नगमे सुनाने में मजा है। साजे दिल के इन तारों को मिलाकर लगन दिल को लगाने में मजा है। जो स्वाभिमान से जीना न आया, जामे उल्फत अगर पीना न आया, जो स्वाभिमान से जीना न आया, जामे उल्फत अगर पीना न आया, फटा दिल भी अगर सीना न आया, जहर बेमोल खाने में मजा है। साजे दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल के लगाने में मजा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, आपका बहुत सुंदर गीत सुनाया। बहुत सुंदर गीत। प्रभु के गीत मैंने अक्सर पता है पिपलनी जी वाला निकाला हुआ था, फिर मैं दो निकाले थे, मैं बाई द वे को बोल देता तो अच्छा लगा, चलो निकला था। बहुत सुनाया आपने। प्रभु गीत गाने में मजा है, भगवान को करने के लिए जो गाते समय उठ जाता है, आनंद की वजह होती है, दुनिया में वही सुख पाता है। बहुत सुंदर सुनाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों की श्रृंखला में संतोष कुमारी जी को बुलाना चाहूंगी, वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। संतोष जी। सभी को सादर नमस्ते जी। एक मिनट। हाँ जी, सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा ये जी। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा न और महान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा न और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। तुझे कहते हैं दयालु पिता, कोई तुझ सा नया निदान नहीं।
सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा नाम महान नहीं। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका ना तेरी मति। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका ना तुम्हारी मति। क्या योगी यति क्या साधु सती, क्या योगी यति क्या साधु सती, कोई दूजा तेरे समान नहीं। सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ मान नहीं। तूने यूं तो बनाए जमीन आसमां, पर्वत सागर गहरी नदियां। तूने यूं तो बनाए जमीन आसमां, पर्वत सागर गहरी नदियां। पर ढूंढने तुझको जाए कहाँ, तेरा कोई पता निशान नहीं। सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। तेरा नाम जपे प्रभु ये वर दो, तेरा नाम जपे प्रभु ये वर दो। बेमोल की अब झोली भर दो, करुणा निधि अब करुणा कर दो। करुणा निधि अब करुणा कर दो, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं। सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में बसा घट घट में रमा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुखधाम सदा। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। इस नाम से प्यारा नाम नहीं, प्रभु नाम सुनाता जा प्यारे, जिस गान से हो महिमा उसकी गुणगान हो गाता जा प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। मैं भजनों की श्रृंखला को यही विराम दूंगी, और जिस दिन के भी भजन आर्यजनों के नहीं हुए हैं वो अगले सप्ताह के लिए नाम अपना दे दें, तो अगले सप्ताह उनका हम भजनों की श्रृंखला में नाम लिख लेंगे और प्रस्तुत करें वो अपना भजन। मैं हमारे बीच नाम तो लिख लेना कमलांश। हाँ जी ठीक है, लिख लिया। हाँ जी हमारे बीच मेरा भी लिख लेना आशा, मेरा नाम लिख लो। हाँ जी ठीक है। हमारे बीच वैदिक विदुषी श्रीमती प्रेम मदान जी सीत्री जनकपुरी से हमारे साथ भजनों का आनंद ले रही थी। वो आज हमारी मुख्य विद्वान है, हमारा मार्गदर्शन करेंगी, हमारे को उद्बोधन देंगी। उनका विषय है संसार में स्वार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम ओम ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवन् त्वदीये भक्तिं, भगवन् त्वदीये भक्तिं, स्वान्ते सदा भरेयं, स्वान्ते सदा भरेयं। वेदोक्त धर्म कार्यं, वेदोक्त धर्म कार्यं, नाक्तं दिनं चरेयं, नाक्तं दिनं चरेयं। भगवन् त्वदीये भक्तिं। ओम शांति शांति। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल ठीक। आर्य समाज फरीदाबाद का साप्ताहिक सत्संग में यहाँ का जो संचालित, यहाँ के ओजस्वी बहुत विद्वान और कर्मठ जो यहाँ के मंत्री हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। और यशस्वी और माननीय आदरणीय प्रधान जी, मैं उनको नमन करती हूँ। और इस वक्त संचालन कर रहे आशा जी, मैं आपको भी नमन करती हूँ। और सभी उपस्थित मेरी प्यारी बहनों, इनमें से बहुत तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत विदुषी भी हैं, उन सबके सामने मुझे खुद भी कभी कभी ऐसे लगता है कि बोलना ठीक है या नहीं, पर फिर भी चलिए मैं प्रयास तो करूंगी। पर आप सबसे मेरी एक बहुत गूढ़ प्रार्थना है कि आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। विषय को मैं आसानी से समझाऊंगी, थोड़ा सा सूक्ष्म तो होगा पर मैं बहुत आसानी से समझाऊंगी, पर आपकी एकाग्रचित्तता अति आवश्यक है। बस यही प्रार्थना करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। ओम शांति। मेरा आज का विषय है स्वार्थ। स्वार्थ का क्या मतलब? संसार में स्वार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई? अब स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्व, स्व मैंने मैं या अपने अर्थ मैंने लिए, स्व मैंने अपने अर्थ मैंने लिए। जो कुछ अपने लिए है वो सब स्वार्थ है, जो कुछ अपने लिए है वो सब स्वार्थ है। और स्व के बाद पर, पर मैंने दूसरा, पर मैंने दूसरा। जो कुछ पर दूसरे के लिए अर्थ लिए है, पर दूसरे के अर्थ लिए है, वो परार्थ हो गया। स्वार्थ और परार्थ, अपने लिए स्वार्थ, जो दूसरे के लिए वो परार्थ। मैं एक छोटी सी एक कथा के आधार पर इसको प्रारंभ करूंगी, जिससे कि वो थोड़ी सी कथा इस प्रवचन पे भी घटित होगी। इसलिए दो मित्र थे, उन दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार उनको एक निमंत्रण आया और उनको बुलावा आया कि किसी के जन्मदिन पर पहुंचना था। अब वो दोनों मित्रों में क्या था, एक मित्र जो था वो चल नहीं सकता था, वो लंगड़ा था, और दूसरा मित्र जो था चल तो सकता था लेकिन वो अंधा था। अब क्या किया जाए? इन दोनों मित्रों को एक जगह से निमंत्रण आया, अब दोनों ने इकट्ठे वहां पहुंचना है, तो क्या किया जाए? तो इन दोनों ने बैठकर विचार किया और ये सोचा, हम ऐसे करते हैं कि जो अंधा है वो चल तो सकता है तो अंधा लेकिन चल सकता है, लेकिन जो लंगड़ा है वो देख सकता है। तो लंगड़ा जो था वो अंधे की पीठ पर बैठ गया, उसकी पीठ पर बैठ गया और दोनों चल पड़े। अब क्या हुआ कि जो अंधा है वो चल रहा है, लेकिन जो लंगड़ा है वो उसको रास्ता दिखा रहा है। इस प्रकार इन दोनों की यात्रा प्रारंभ हो गई वहां जाने की, जहां इन्होंने पहुंचना था, और वो रास्ता बताता गया और वो चलता गया। इस प्रकार इन दोनों की यात्रा पूर्ण हुई और जहां पहुंचना था वो पहुंच गए। और पहुंचने पर उस निमंत्रण जहां था का निमंत्रण था, वहां पहुंचकर अपना वहां पर आवभगत किया और वापस भी इसी प्रकार आ गए। बस ये एक कथा मैंने, काल्पनिक कथा है, जो मैं आपको अपने इस प्रवचन के लिए समझाने के लिए प्रयोग में लाने के लिए किया है। तो मैंने इसको क्यों कहा? इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हमारे पास भी दो चीजें हैं। एक हमारे पास शरीर है, एक हमारे पास शरीर है। शरीर में क्या है? वो चल तो सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता।
शरीर चल तो सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार दूसरा एक और तत्व है जो है आत्मा। जो क्या है? आत्मा। वो देख तो सकती है पर वो लंगड़ी है। उसको चलने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता है। उसको सॉरी, उसको आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। तो उसको अपने वो करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या है? किसी साधन की आवश्यकता है। और वो साधन क्या है? वो शरीर है। वो साधन क्या है? शरीर। अब इन दोनों का संयोग तो हुआ। शरीर किसका बना हुआ है? प्रकृति का। शरीर किसका बना हुआ है? प्रकृति का। लेकिन प्रकृति का जब शरीर बनता है तो उससे क्या हुआ? एक इसकी क्रम है, इसकी एक श्रृंखला है जिससे ये शरीर बना। मैं उस पूरी श्रृंखला को आपको समझा चुकी हूँ, वहां तक आज नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि क्योंकि जिससे स्वार्थ की उत्पत्ति हुई, वहां तक मुझे ले जाना अति आवश्यक है, वहां तक आपको ले जाना अति आवश्यक है। तो आप सब जानते हैं कि प्रकृति जो सत्व रज तम की साम्य अवस्था थी, उसके बाद जब परमात्मा ने उसमें प्रेरणा डाली, क्षोभ डाला, तो उसमें गति उत्पन्न हुई। तो पहला तत्व उसका जो विकृत रूप का तत्व था वो हुआ महत तत्व, जो हमारा सूक्ष्म शरीर का पहला अंग था। क्या अंग था? बुद्धि। पहला अंग क्या था? बुद्धि। वो आ गया। पहला अंग क्या आ गया? बुद्धि आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पहला अंग बुद्धि आने के बाद भी जब दूसरा अंग आया, जब इसमें दूसरा अंग आया तो क्या हुआ? वो अहंकार था। वो क्या था? अहंकार। प्रकृति अपने आप में एकता में थी, बुद्धि भी अपने आप में एकता में थी, पर परमात्मा ने ब्रह्मांड को चलाना था, एकता को तोड़ना था। परमात्मा ने ब्रह्मांड को, इस संसार को चलाना था, तो एकता को तोड़ना था और एकता को तोड़कर अनेकता को लाना था। और वो कार्य किसने किया? अहंकार ने। जैसे ही अहंकार की उत्पत्ति हुई, तो अहंकार का अर्थ क्या है? हर पदार्थ में, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, हर पदार्थ में क्या आ गया? अहम भाव। मैं पना, मैं पना, मैं पना, मैं पना, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं कहती हूँ मैं प्रेम हूं, आप कहते हो मैं आशा हूं, वो कहते नहीं मैं तो ये हूं। सागर कहता है मैं सागर हूं, पर्वत कहता है मैं पर्वत हूं, वायु कहती है मैं तो वायु हूं, और पृथ्वी कहती है मैं पृथ्वी हूं। ये सारा अहम भाव, ये जो इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तिगत भाव है, वो किसका हुआ? अहंकार के कारण। वो किसका हुआ? अहंकार के कारण हुआ। तो ये जो अहंकार है, इसी से आगे चलकर हमारा मन, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, उन 5 तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो हर पदार्थ में अहंकार भी विद्यमान है, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई? अहंकार से। इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई? अहंकार से। अब क्या हुआ? अब मैं आपको फिर ले चली हूं। जब मैं अहंकार शब्द का, आपको कुछ मुश्किल तो नहीं हो रही? मेरा सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, कोई मुश्किल नहीं। शक्ल भी दिखाई दे रही है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा चित्रण, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हो। जी जी। तो अब क्या हुआ? अब मैं अहंकार और आत्मा, इन दोनों का मिलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि संसार को चलना था। संसार तो परमात्मा ने बना दिया, वो जड़ था, सारा संसार जड़ है। आपका घर बना हुआ है, घर में पलंग भी रख दिए गए, सोफा भी रख दिया गया, रसोई में पूरा सामान भी रख दिया गया, हर चीज रख दी गई, पर वो मकान तो मकान है, लेकिन वो घर कहलाएगा नहीं जब तक उसमें उस चीजों का प्रयोग करने वाला नहीं आएगा। जब तक इन चीजों को प्रयोग करने वाला नहीं आएगा, तब तक ये चीजें बन तो गई पर बनकर चल नहीं सकती, आगे प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये संसार परमात्मा ने बना तो दिया, लेकिन
आगे क्या हुआ? तब अहंकार और आत्मा का मिलन हुआ। अहंकार प्रकृति का अवयव है, अंग है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है। जड़ प्रकृति का अंग अहंकार है। अहंकार और आत्मा क्या है? हमारी जीवात्मा, जो आत्मा जीवात्मा, इन दोनों का मिलन हुआ। जब इन दोनों का मिलन हुआ तब ये संसार, मेरी तेरी दुनिया का चलन प्रारंभ हुआ। तब क्या हुआ? मेरी तेरी संसार, अर्थात ये पूरा संसार का आगे आगे गति प्रारंभ हुई, संसार चलना प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हुआ क्या? इन दोनों का सहयोग भी हुआ। ये दोनों का सहयोग भी था और दोनों का संघर्ष भी था। इन दोनों का सहयोग क्यों था? प्रकृति अंधी है, जड़ है, अंधी है। उसका हर चीज, जल भी विद्यमान है, वायु भी विद्यमान है, पृथ्वी भी विद्यमान है, सागर भी विद्यमान है, पूरी प्रकृति, पूरे पेड़ पौधे विद्यमान है। लेकिन विद्यमान होते हुए भी क्या करें? वो क्या करें? उनका प्रयोग करने वाला कोई नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं, जबकि वो विद्यमान है। तो इसीलिए उसके साथ सहयोग होना पड़ा। किसका? आत्मा का। आत्मा क्या है? चेतन। आत्मा क्या है? चेतन। इन दोनों का सहयोग होना पड़ा। इसीलिए मेरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर जड़ है, आपका शरीर जड़ है, सभी प्राणियों का शरीर जड़ है, लेकिन उसमें वेग है। लेकिन वेग तब आएगा जब उसमें चेतन का सहयोग होता है, जब चेतन का सहयोग होता है। तो इन दोनों का सहयोग है। अगर इन दोनों का सहयोग रहेगा तो ये संसार में, मेरी तेरी दुनिया में संसार चल पड़ेगा। अगर इनका सहयोग इसलिए चल रहा है क्योंकि प्रकृति अंधी है, वो तो अपने आप को भी नहीं देख सकती, अपना प्रयोग भी नहीं कर सकती, और आत्मा बिना किसी सहायता के एक कदम आगे चल नहीं सकता। तो इन दोनों का सहयोग चल रहा है, लेकिन इन दोनों का संघर्ष भी चल रहा है। अब संघर्ष क्यों चल रहा है? वो बहुत बड़े प्रश्न है। संघर्ष क्यों चल रहा है? संघर्ष इसलिए चल रहा है जब प्रकृति रूपी अहंकार, अर्थात इस शरीर, ये शरीर जो जिसको मैं अहंकार कह रही हूँ, वो शरीर अहंकार का ही तो है। तो जब ये शरीर जब है, अहंकार इसमें है, तो ये चलता है। आत्मा कहती है ये कार्य करना है, वो करता है, यहाँ देखना है, चलना है, मैंने वहां जाना है, चलना है, ये पढ़ना है तो पढ़ना है, अब मैंने इस प्रवचन को बोलना है तो बोलना है। आत्मा उसको जो जो कहती है उसको करना है। तो किसकी अधिक बल, किसका प्रयोग हो रहा है? बल किसका? इस शरीर रूपी अहंकार का प्रयोग हो रहा है। इस शरीर रूपी अहंकार रूपी शरीर को, या शरीर रूपी अहंकार को, इनका बल प्रयोग हो रहा है। तो क्या होता है? इनका संघर्ष क्यों होता है? कभी जिसका बल प्रयोग होता है तो वो सोचता है कि मैं ही महान हूं, शरीर सोचता है मैं महान हूं, और कभी जब आत्मा सोचती है नहीं, ये तो मेरा साधन है, ये साधन है, मेरे बिना तो इसकी कोई गति नहीं, मेरे बिना इसकी कोई कीमत नहीं, तो अब आत्मा महान बनती है। तो आत्मा इसको अपनी तरफ ले जाती है। कभी ये शरीर आत्मा को अपनी तरफ ले जाता है तो संघर्ष चलता है, वो इधर चलता है, वो इधर चलता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा है। और जब वो आत्मा की तरफ जाने के बजाय आत्मा शरीर की तरफ चलती है, तब स्वार्थ की उत्पत्ति होती है। जब आत्मा अपने तरफ ना जाकर अपने आप को, मैं कौन हूं, प्रश्न वही आ गया, मैं कौन हूं, कि मैं हूं कौन? अगर मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो क्या होगा? आत्मा शरीर को सब कुछ समझेगी। शरीर को सब कुछ समझते हुए तो वो क्या करेगी? बिल्कुल जिस उद्देश्य से मानव शरीर में आई उसको भूल जाएगी, बिल्कुल भूल जाएगी। तो वो क्या करेगी? उस समय यही सोचेगी यही सब कुछ है मेरा शरीर, शरीर के लिए ही सब कार्य करेगी, शरीर के लिए भोजन, शरीर के लिए वस्त्र, शरीर के साथ जो संबंधी हैं, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा चाचा, ये मेरी बहन, इन्हीं का ध्यान रखेगी। पूरे भौतिक संबंधों को, भौतिक संपत्ति को, मेरा घर, मेरा माँ, मेरा पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा 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 करती रह जाएगी, तब स्वार्थ की उत्पत्ति होती है। अब आप जरा थोड़ी देर सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम स्वार्थ करते हैं तो किन चीजों के लिए करते हैं? किन चीजों के लिए करते हैं? जो भौतिक पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, स्वार्थ
उसी के लिए होता है। तो ये स्वार्थ आज से नहीं हुआ, ये स्वार्थ आज से नहीं हुआ, ये स्वार्थ तब से चल रहा है जब संसार की उत्पत्ति हुई। संसार बना तो प्रकृति से बना और अहंकार भी बन गया। अहंकार बन गया, आत्मा के साथ अहंकार का जुड़न भी हो गया, सहयोग भी हो गया। और जब आत्मा ने ये सोचा ये मेरा साधन नहीं, यही सब कुछ है, मेरा शरीर ही सब कुछ है, तब उसने भौतिकवादी बन गया। तब वो क्या बन गया? भौतिकवादी। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण से समझाती हूँ। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बार श्री कृष्ण जी के पास नारद मुनि जी आए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ ज्ञान ले लिया है, लेकिन मुझे अभी भी परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे कि ये अभी इस ज्ञान को लेने का अधिकारी नहीं है। पर वो 2 बार 3 बार 4 बार आए तो श्री कृष्ण जी उसको टालते रहे। लेकिन एक बार फिर जब वो आए तो श्री कृष्ण जी ने कहा चलिए इसकी परीक्षा ही ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, इनको घूमते घूमते आगे तक ले गए। जब काफी दूर तक गए तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नारद जी मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तो आप पानी ले आइए। तो नारद जी ने क्या किया, वहां से चले और पानी लेने के लिए चल पड़े। जैसे वो दूर सामने उनको कुआं दिखा, वहां पहुंचे और वो पानी लेने गए। तो पानी लेने जब गए तो वहां देखा एक सुंदर युवती, एक बहुत सुंदर, बड़ी ही सुंदर एक कन्या कुएं से पानी निकाल रही थी। तो वे उसने उससे पानी मांगा, उसने इनको पानी पिला दिया। नारद जी को पानी पिलाने के पश्चात वो अपना मटका लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन नारद जी उसके रूप से इतने मोहित हो गए कि वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब उसके पीछे पीछे चल पड़े तो क्या हुआ क्या कि वहां गई तो वो कहती है, जी क्या चाहिए आपको, कुछ भोजन चाहिए? कहते नहीं। तब उन्होंने सारा उनसे बातचीत की तो पता लगा कि उसके साथ उसके पिताजी रहते हैं। तो उनके पिताजी से नारद जी ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने सारा पड़ताल करने के पश्चात उनकी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। अब वो बेटी और नारद जी इकट्ठे रहने लगे। समय के साथ साथ उनके 3 बेटे उत्पन्न हो गए। जब 3 बेटे उत्पन्न हो गए तो इसी समय में उस गांव में बहुत ज्यादा एक बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई और इतनी तेज बाढ़ आई कि सब घरों में पानी आ गया। अब नारद जी ने क्या किया, एक बेटे को इस मोढे पर, दूसरे को इस मोढे पर, तीसरे को अपने हाथ से पकड़ा और पत्नी को एक और हाथ से पकड़कर नदी पार करना प्रारंभ किया। जब वो नदी पार कर रहे थे तो करते करते क्या हुआ कि इतनी जोर से एक पानी का झटका आया, हाथ से एक बेटा छूटा, फिर झटका आया, दूसरा बेटा छूट गया। ऐसे करते करते तीनों बेटे और पत्नी छूट गए। अब क्या हुआ, बड़ी प्रयास करते करते उन्होंने नदी पार की और जैसे ही नदी पार की तो वहां सामने श्री कृष्ण जी दिख गए। और वहां श्री कृष्ण जी को देखकर वो एकदम क्या उनके दिमाग में आया, ओहो मैं तो पानी लेने गया था। तो वो जो लक्ष्य के साथ गए थे वो लक्ष्य को भूल गए। किस लिए भूल गए? क्योंकि मैं पना भौतिक हो चुका था, जो अहंकार था वो जाग चुका था। आत्मा अहंकार रूपी शरीर के आधार पर चल रही थी, साधन को साध्य समझ चुके थे, साधन रूपी शरीर को साध्य समझ चुके थे। आज हम सब भी यही कर रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक यही हो रहा है। आज सृष्टि ऐसे ही हो रही है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की तरफ है, अपना स्व मीन्स शरीर, स्व मैंने शरीर, शरीर के अर्थ के लिए शरीर को स्व समझ के सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में हमारी संस्कृति का जो मूल बिंदु था वो ये नहीं था, वो ये नहीं था। वो क्या था? वो ये था कि आत्मा जो है मुख्य है और ये अहंकार रूपी शरीर या शरीर रूपी अहंकार उसका साधन है। ये उसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन है, ये उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन है। कौन? ये शरीर रूपी अहंकार। साधन को साधन ये वहां तक पहुंचाने का साधन है। वो कब होगा? जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगी। ये कब होगा? जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगी। वो कैसे? अब मैं आपको एक उदाहरण उसका भी देती हूँ कि आपको समझ आए और मेरा प्रवचन थोड़ा आसान हो सके, इसलिए उदाहरण दे रही हूँ। आप सबने उपनिषदों के बारे में जानते हैं,
कठोपनिषद में एक कथा आती है यम और नचिकेता की। जब नचिकेता अभी युवा था लेकिन ब्रह्मचारी था, उसके पिता जिनका नाम था वाजश्रवा, ऋषि वाजश्रवा ने एक यज्ञ रचाया था और उस यज्ञ में जो दान दे रहा था उसने सर्वभूत दान देने के लिए किया, पर उसमें कुछ गायें ऐसी दान में जा रही थी जो गायें कुछ भी कार्य नहीं कर सकती थी, दूध नहीं देती थी, अपना निर्वाह भी नहीं कर सकती थी। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा दान जो दान है, दान ना होकर हमें पाप लगता है, पुण्य की जगह पाप देता है। तो नचिकेता सहन ना कर पाया क्योंकि वो बहुत अधिक भौतिकवादी ना होकर अध्यात्मवादी था। क्योंकि वो भौतिकवादी ना होकर अध्यात्मवादी था, उसको ये पता था आत्मा मुख्य है, शरीर उसका साधन है, शरीर को साधन समझकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है। जब अंतिम लक्ष्य में पहुंचेंगे तब शरीर साधन को त्याग देंगे, उसको ये ज्ञान था। तो उसने पिता से कहा कि आपने मुझे किसको दान दे रहे हो? एक बार, दो बार, तीन बार ये प्रश्न किया तो पिता ने नाराज होकर, दुखी होकर कह दिया, जाओ तुम्हें मृत्यु को सौंपता हूं। अब वो चल पड़ा तो वो यम के घर में पहुंच गया। तो उस वक्त यम घर पे नहीं था। 3 दिन और 3 रातें वो यम के घर में बिना भोजन के रहा। जब यम वापस आया तब यम को ये लगा कि मेरे घर में जो अतिथि आया वो भूखा रहा, कहीं मुझ पर ये शाप ना दे दे। तो उसने 3 वर दिए। पहले वर में जो मांगा दे दिया, दूसरे वर में जो मांगा वो भी यम ने दे दिया। उन वरों की मैं इस वक्त नहीं करती क्योंकि वो वर तो आसान है, लेकिन वो भौतिक वर थे। लेकिन तीसरा वर जो उसने कहा कि मैं ये समझना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि आत्मा मृत्यु के पश्चात जब शरीर की मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है, तो आत्मा उस वक्त शरीर के साथ समाप्त हो जाता है या नहीं, आत्मा अमर है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो ये जानना चाहता था। देखिए ये क्यों जानना चाहता था वो, इसीलिए क्योंकि वो केवल मात्र शरीर को सब कुछ नहीं समझता था। वो जानता था आत्मा ही मुख्य है, उसी का ज्ञान लेना है। अब हमारी प्राचीन पद्धति क्या थी कि कोई भी ज्ञान को लेने आया है तो उसकी परीक्षा ली जाती थी कि क्या वो उस ज्ञान का अधिकारी भी है या नहीं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने नारद जी की परीक्षा ली, इसी प्रकार यम ने नचिकेता की भी परीक्षा ली। उसने उनको कई प्रलोभन दिए, कहा तुम 100 वर्ष की आयु को तुम्हें दे दूंगा, तुम जितना धन मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम जितना राज्य मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, जितने घोड़े मांगो, हाथी मांगो तुम्हें दे दिए जाएंगे, जितनी अप्सराएं मांगो वो भी दे दिए जाएंगे। इतने भौतिक प्रलोभन दिए, परंतु वो किसी प्रलोभन में भी नहीं आया। और उसने क्या कहा, नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये सारी चीजें क्षणिक हैं, कुछ क्षण रहने वाली हैं, आज है और कल नहीं। इन चीजों का प्रयोग करके मैं क्या करूंगा? मैं जिस ज्ञान को आपसे जानना चाहता हूं वो ज्ञान और कहीं से मिल नहीं सकता। जो ज्ञान मैं आपसे लेना चाहता हूं वो ज्ञान और कहीं से मिल नहीं सकता। इसलिए मुझे आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। तब जब यम ने ये देख लिया कि वास्तव में ये अधिकारी है अध्यात्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तब उसने ब्रह्म ज्ञान देना प्रारंभ किया। तब उसने ये कहा ये शरीर नश्वर है, ये शरीर पैदा भी हुआ है और नष्ट हो जाएगा, आत्मा अजर अमर है। आप जो ये कह रहे हो कि आप उस स्थान पे जाना चाहते हो जहां पर कोई बूढ़ा ना हो, जरा ना हो, मृत्यु ना हो, ना जरा हो ना मृत्यु, जरा कहते हैं बुढ़ापा, मृत्यु भी ना हो, जरा भी ना हो, जहां केवल सुख ही सुख, आनंद हो, वो एक ही जगह है, वो ब्रह्म का धाम है जहां परमात्मा का वास है। और वो केवल मोक्ष में मिल सकता है, वो केवल मोक्ष में मिल सकता है जहां ये शरीर नहीं होगा। जब ये शरीर होगा तो शरीर का जन्म और मृत्यु ये निश्चित है, क्योंकि जो आया उसने जाना है। ये आवागमन हमारे कर्मों के कारण है। अगर हम चाहते हैं कि आवागमन समाप्त हो जाए, हमारा आवागमन तभी समाप्त होगा जब हम
सकाम कर्मों को त्याग कर निष्काम कर्म करेंगे, क्योंकि कर्माशय सकाम कर्म बनाते हैं और कर्माशय को भोगना आत्मा को अवश्य है, जो किया है वो तो भोगना है। तो इसलिए वहां पर तब आप जा सकते हो जब निष्काम कर्म करोगे। और वो कैसे होगा? वो 3 विधियां हैं। विवेक, विवेक क्या है कि जो पदार्थ जैसा है, जड़ या चेतन, उसका ठीक ठीक ज्ञान लेना, ठीक ठीक बोध लेना। नंबर 2 वैराग्य, राग का ना होना। शरीर के कारण मैं अगर जब हम शरीर को समझते हैं, जब हम शरीर को समझते हैं तो हम हर चीज में आसक्ति को पाल लेते हैं। जब मैं शरीर को समझते हैं तो मैं के कारण सब चीजों में हम आसक्ति, मोह को पालते हैं। तो इस राग से रहित होना, आसक्ति से रहित होना, राग से रहित होना, जब मैं आत्मा को समझ लूंगी, जब ये सोचूंगी मैं कौन है, मैं आत्मा है, शरीर उसका साधन है, तब राग से रहित हो जाऊंगी। और 2 और तीसरा अभ्यास, इन दोनों का, विवेक और वैराग्य का अभ्यास करेंगे, तब आप पहुंच जाओगे कहां? उस रास्ते पर जो आप तीसरा वर मांग रहे हो, तब आप मिलेगा। आत्मा अजर अमर है, आत्मा का ये साधन है शरीर। मैं को समझना है तो ये जो स्व प्रश्न आ जाता है, स्वार्थ तब तक रहेगा, स्वार्थ तब तक रहेगा भौतिक विषयों में, संसार के पदार्थों में, जब हम स्व शरीर को समझेंगे, जब हम स्व शरीर को समझेंगे। और जब हम शरीर को ना स्व आत्मा को समझ लेंगे। स्व मीन्स आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा। स्व आत्मा को समझ लेंगे तो हमारा भौतिक पदार्थों से आसक्ति, जो मोह है, जो स्वार्थ है, ये हट जाएगा। क्योंकि अहंकार प्राकृतिक पदार्थों से, भौतिक से उत्पन्न हुआ है, और जो आत्मा है ये भौतिक नहीं, ये अभौतिक है। आत्मा जो है ये भौतिक नहीं, ये अभौतिक है। तो इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है स्व क्या है, स्व क्या है। जब स्व शरीर तो संसार की तरफ जाएंगे, जब स्व आत्मा तो हम संसार से दूर जाएंगे। कहां जाएंगे? परमात्मा की तरफ जाएंगे। तब हम कहां जाएंगे? परमात्मा की तरफ, मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो प्रश्न, स्वार्थ की उत्पत्ति अहंकार ने की, अहंकार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, या भूतों से कहो, भूत बाद में बने क्योंकि अहंकार पहले बन गया, इसलिए अहंकार से भूतों की उत्पत्ति हुई, भूतों से अहंकार की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इसलिए अंतिम प्रश्न यही आ जाता है कि स्व क्या है। अगर स्व को जब हम आत्मा को समझेंगे तब क्या होगा? बिल्कुल हम वहीं पहुंच जाएंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या कहा था कि जब मैं आत्मा को समझ लूंगा कि यही प्रबल है, आत्मा को प्रबल, तब सब प्राणियों को एक समझूंगा। और क्या होगा? यस्तु सर्वाणी भूतानि, यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। तब मैं सभी प्राणियों को अपने समान, अपनी आत्मा के समान समझूंगा। तब क्या होगा? तब सभी आत्माओं को मैं विश्व की माला में पिरोया हुआ देखूंगी। तब मैं सभी आत्माओं को विश्व की आत्मा में पिरोया हुआ देखूंगी। तब मैं स्वार्थ संसार के पदार्थों के लिए नहीं करूंगी, तब मैं स्वार्थ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, औरों को एक समझने के लिए करूंगी। वसुधैव कुटुंबकम तभी उपस्थित हो सकेगा। और यही हमारा मुख्य लक्ष्य है, हमारी संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की आगे बढ़ने के लिए मनुष्य योनि हमें मिली है। और इस मनुष्य योनि में शरीर रूपी साधन जो है, ये साधन का प्रयोग करके आगे आगे बढ़िए। बहुत कठिन है ये, मैं भी मानती हूँ बहुत कठिन है, लेकिन कभी तो प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ जब होगा तो रास्ता मिल जाता है। अगर आपके सामने मैं बता रही हूँ, इनको रास्ता अगर उसको मिल सकता है, नचिकेता को रास्ता मिल सकता है, और हमारे ऋषि मुनियों को, महर्षि दयानंद को नहीं मिला क्या? महर्षि दयानंद ने भी तो यही रास्ता अपनाया था। वो भी चाहते तो सुख समृद्धि शरीर को समझकर, उनके घर में क्या नहीं था? सब कुछ था, ऐश्वर्य भी था, संबंधी भी थे, धन भी था, घर भी था, पदवी भी थी, सब कुछ था ना। पर उन्होंने त्यागा। क्यों त्यागा? क्योंकि वो चाहते क्या थे कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति को लाकर अपने भारत को आगे बढ़ाऊं, फिर आगे विश्व गुरु भारत को बनाऊं, और वसुधैव कुटुंबकम का जो नियम था उसको आगे ले चलूं। लेकिन प्रश्न स्व का है। स्व
शरीर को समझोगे तो सारा संसार स्वार्थ में है, सारी इंद्रियां स्वार्थ में, वहां जाएंगे। जब स्व आत्मा को समझोगे तो हम इनसे हटेंगे और परमात्मा की ओर जाएंगे। बस समझना यही है, स्वार्थ की उत्पत्ति प्राकृतिक पदार्थों से है, उसी में घुसने की है, उन्हीं को इकट्ठा करने से स्वार्थ है। उसी वही है, स्वार्थ करते किस लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सामान इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, घर इकट्ठा करना, गाड़ी इकट्ठा करना। और जब इनको त्यागेंगे, आत्मा को सब समझेंगे, इन सब चीजों से दूर होते जाएंगे। तो स्वार्थ वो भी है, लेकिन वो उत्तम है, और ये स्वार्थ जो है ये निकृष्ट है। तो हमें उत्तम स्वार्थ को अपनाना है। स्वार्थ से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसको अपनाते हुए आगे आगे छोड़ते भी जाना है, त्यागना भी है, ये अति आवश्यक है। इसी को जो मुझे समझ आई थी पढ़ने के बाद मैंने आप तक पहुंचाया। ये मेरा अपना ही बुद्धि का निचोड़ है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। मदान जी, एक छोटा सा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा आपने की। मैं पूरी नहीं सुन पाया, रिकॉर्डिंग में सुनूंगा निश्चित रूप से, लेकिन जो मैंने सुना उसके अनुसार आपने यही बताने का प्रयास किया कि जब हम स्वयं अपने शरीर को मान लेते हैं तो वहां से स्वार्थ की उत्पत्ति होती है, और जब हम स्व आत्मा को मान लेते हैं तो हम आत्मा के बारे में जब सोचते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नो विजुगुप्सते। जब अपने आप को हम इस प्रकार से मान लेते हैं, सभी में एक जैसी आत्मा मानते हैं, हम भी आत्मा हैं, हम और लोग भी जो हैं वो सभी आत्मा हैं, तो आत्मा के इस व्यवहार के कारण फिर यह स्वार्थ की भावना हमारे अंदर नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। इसलिए अपने आत्मा से हमेशा अपने आत्मा का हम उद्धार करने का प्रयास करें, अपने आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, तभी वास्तव में हमारी यह स्वार्थ की भावना जो है वो दूर हो सकती है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, ये सब जो है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं, जो संकुचित बुद्धि वाले होते हैं, नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार की भावना रखते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये सारा संसार एक परिवार के समान है, और इसी भावना के साथ में जब हम अपने जीवन को जिएंगे तो यह स्वार्थ की भावना धीरे धीरे हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर संदेश आपने इसमें दिया और बहुत ही रोचक विषय था। वास्तव में मैं भी ये उत्सुक था सुनने के लिए कि इसके अंतर्गत आप क्या बताने वाली हैं। तो एक बार पुनः मैं रिकॉर्डिंग को सुन करके वो पूरी चर्चा को सुनूंगा निश्चित रूप से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए, अब समय समाप्त हो चुका है कार्यक्रम का। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक बार पुनः मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय उषा मलिक जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, C3 जनकपुरी से आजकल जर्मनी में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर प्रवचन आप भी करते हैं, तो आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। बीच में मुझे कारणवश जाना पड़ा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें, और उसके बाद में कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करके एक बार हम औपचारिक रूप से इस सत्र का समापन करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय गुरुवर प्रजानंद की जय प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की भारत माता की गौ माता का
आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति, जगत रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। सभी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी नमस्ते, बहुत नमस्ते, माता नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया उद्बोधन आपका, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया, बहुत